सरदार भगत सिंह जन्मदिन 28 सितंबर 1907, परिनिर्वाण 23 मार्च 1931। स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी के लिए अदम्य साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार से मुकाबले के कारण भगत सिंह युवकों के लिए एक बहुत बड़े आदर्श है। पहले लाहौर में सैंडर्स वध और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने केंद्रीय संसद में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप 23 मार्च 1931 को इन्हें दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश ने उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से लिया। आरंभिक जीवन भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बनगा, जिला लायलपुर, ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक सिख परिवार था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। अहिंसक से हिंसक आंदोलन की ओर 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह ने अपनी लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की और आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। अहिंसा में उनका विश्वास कमजोर हो गया। चौरी चौरा कांड देखकर भगत सिंह ने फिर कभी महात्मा गांधी के अहिंसा के तत्व को नहीं अपनाया, क्योंकि उनके अनुसार चौरी चौरा कांड में मारे गए ग्रामीण लोगों के पीछे का कारण अहिंसक होना ही था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। अपनी पाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 के आरोप में गिरफ्तार हुए 20 क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 को मृत्युदंड और अन्य 16 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस खबर ने भगत सिंह को क्रांति के धधकते अंगारे में बदल दिया। उसके बाद भगत सिंह ने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर नई पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आह्वान किया। राजनैतिक पृष्ठभूमि उनका परिवार राजनैतिक रूप से सक्रिय था। उनके दादा अर्जुन सिंह हिंदू आर्य समाज की पुनर्निर्मिति के अभियान में दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। इसका भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा। भगत सिंह के पिता चाचा करतार सिंह और हरदयाल सिंह द्वारा चलाई जा रही गदर पार्टी के भी सदस्य थे। अरिजीत सिंह पर बहुत सारे कानूनी मुकदमे होने के कारण उन्हें निर्वासित किया गया, जबकि स्वर्ण सिंह की 1910 में लाहौर में ही जेल से रिहा होने बाद मृत्यु हो गई। 1919 में जब वे केवल 12 साल के थे, जलियांवाला बाग में हजारों निशस्त्र लोगों को मारा गया। जब वे 14 साल के थे, वे उन लोगों में से थे जो अपनी रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए ब्रिटिशों को मारते थे। अविवाहित रहने का फैसला भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत जी बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को भगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। जेल में भगत सिंह ने जेल कारावास के दौरान कई पत्र लिखे। अपने कई लेख में पूंजीपतियों की शोषण युक्त नीतियों की कड़ी निंदा की।
जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। जेल में कैदियों को कच्चे पके खाने और अस्वच्छ निर्वास में रखा जाता था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इस अत्याचार के खिलाफ आमरण अनशन भूख हड़ताल का आह्वान किया और 64 दिन तक भूख हड़ताल जारी रखी। अंत में अंग्रेज सरकार ने घुटने टेक दिए पर भूख हड़ताल के कारण क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ दास शहीद हो गए। मौत का भी स्वागत अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और कई अपीलों के बावजूद भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। मरते वक्त भी उन्हीं ने फांसी के फंदे को चूमकर मौत का खुशी से स्वागत किया था। युवाओं के प्रेरणा स्रोत भगत सिंह में बचपन से ही देश सेवा की प्रेरणा थी। उन्होंने हमेशा ब्रिटिश राज का विरोध किया और जो उम्र खेलने कूदने की होती है उस उम्र में उन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन किया था। भगत सिंह की बहादुरी के कई किस्से हमें इतिहास में देखने मिलेंगे। वे खुद तो बहादुर थे ही, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को भी बहादुर बनाया था और ब्रिटिशों को अल्पायु में भी धूल चटाई थी। वे भारतीय युवाओं के आदर्श है और आज के युवाओं को भी उन्हीं की तरह स्फूर्तिला बनने की कोशिश करनी चाहिए। रोचक तथ्य, बचपन में जब भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में जाते थे तो पूछते थे कि हम जमीन में बंदूक क्यों नहीं उपजा सकते। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। इस घटना ने भगत सिंह को हमेशा के लिए क्रांतिकारी बना दिया। भगत सिंह ने अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह एक अच्छे अभिनेता भी थे। उन्होंने बहुत से नाटकों में हिस्सा लिया। भगत सिंह को कुश्ती का भी शौक था। भगत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे। वो उर्दू और पंजाबी भाषा में कई अखबारों के लिए नियमित रूप से लिखते थे। हिंदू मुस्लिम दंगों से दुखी होकर भगत सिंह ने घोषणा की थी कि वे नास्तिक हैं। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना काफी पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें गोली मारकर मौत दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस इच्छा को भी नजरअंदाज कर दिया। विचार, मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्म सिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। मेरी कलम मेरी भावनाओं से इस कदर रूबरू है कि मैं जब भी इश्क लिखना चाहूँ तो हमेशा इनकलाब लिखा जाता है।